नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। हमारी सीरीज़ चल रही है रीट में जो 60 क्वेश्चन आते हैं सामाजिक अध्ययन के अपने उनके सुपर टेस्ट पेपर की। तो इससे पहले 9 अपलोड हो चुके हैं सुपर टेस्ट पेपर, नहीं देखे तो देख लीजिएगा जाके। और आज है 10वां, इसको सॉल्व करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाइएगा और आपके कितने राइट होते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। शेयर में आप बहुत लोग कंजूसी करते हो, शेयर नहीं करते हो। आगे से ये सीरीज़ अब तभी जारी रह पाएगी जब आप वीडियो को शेयर करोगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पीडीएफ फाइल तैयार करनी पड़ती है, एक एक क्वेश्चन खोज के बनाना पड़ता है, तब जाके ये पीडीएफ फाइल तैयार होती है। उसके बाद में वीडियो बना के डालना, यानी कि बहुत मेहनत है। और उसके बाद में भी अगर आप शेयर नहीं करोगे तो ये सीरीज़ फिर जारी नहीं रह पाएगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चलिए आज का देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग में यव कहा जाता था, किसको कहा जाता था? गेहूं को, जौ को, चावल को, या इनमें से कोई नहीं? तो वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? जौ को। राइट आंसर हो जाएगा बी। किस इतिहासकार ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? किस इतिहासकार ने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, विलियम जोन्स, डॉक्टर जीएस ओझा, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप। तो किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? कनिष्क, हर्ष, अशोक या धर्मपाल? तो किसके अभिलेख से होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, अशोक। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? कौन से वेद में? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? कौन से में दिए गए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। राइट आंसर हो जाएगा डी। राजा के शाही दर्जे का संकेत देने वाले महाराजा शब्द का प्राचीनतम शिलालेखीय प्रमाण कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? मेरा कुआ अभिलेख से, तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख से, नैनिका का नानाघाट गुफा अभिलेख से, या खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख से। तेरहपंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? कौन सा? तेरहपंथी संप्रदाय। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म? तो तेरहपंथी संप्रदाय है वो किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। राइट आंसर हो जाएगा बी। डॉक्टर केपी जायसवाल व स्मिथ ने किस गुप्त शासक को लिच्छवियों का सामंत कहा है? किसको कहा है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीगुप्त को, जिसको क्या माना जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो आचार संहिता प्रस्तुत की उसे अशोक के अभिलेखों में क्या कहा गया है? संघ, प्राप्य संहिता, धर्म या धम्म? तो उसे क्या कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा डी, धम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? संग्राम सिंह, हेमू, छत्रसाल, पेशवा, बाजीराव? तो एकमात्र हिंदू राजा कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बी, हेमू। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है? कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के शिलालेखों का गिरनार संस्करण, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रुद्रदामन का जूनागढ़
अभिलेख। बुद्ध और मीरा बाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। क्या था? अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है या सत्य बोलना। तो इनके जीवन में मुख्य साम्य क्या था? वो था संसार दुखपूर्ण है, संसार दुखपूर्ण है। प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? कौन सा इल्बर्ट बिल विवाद? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड कर्जन? तो ये किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन। यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक कौन था? कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, हेनरी विलियम डेरिजियो या एस बनर्जी? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, हेनरी विलियम डेरिजियो। जेल की अमानवीय दशाओं में सुधार के लिए भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1931 को लाहौर में शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था? जतीन दास, यशपाल, सबीलदास, भगवती चरण बोहरा? तो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ए, जतीन दास। किस दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? किस दुर्ग को जीतने के बाद कहा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या जालोर दुर्ग? तो किस दुर्ग को जीतने के बाद में कहा था? रणथंभौर दुर्ग। इसको जीतने के बाद में क्या कहा था? कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। गुर्जर प्रतिहार शैली के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के मंदिर स्थित है? कहाँ है? सरिस्का में है, अथुरना में है, नाकोड़ा में है या किराडू में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किराडू में। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? कौन सा? जैसलमेर, जयपुर, अलवर या झालावाड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जयपुर। रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि इसका निर्माण परियों व देवताओं ने करवाया? कौन से दुर्ग के बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग? तो किस दुर्ग के बारे में कहा है? राइट आंसर हो जाएगा सी, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये पुस्तक है। इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? कौन सी? मेवाड़ का वर्तमान शासन। जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बारठ या गोकुल भाई भट्ट? तो मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये पुस्तक की रचना है वो किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा बी, माणिक्यलाल वर्मा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन पढ़िए और नीचे कोड दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए आपको सही आंसर देना है। पहला कथन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया तथा पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। तो ये कथन तो राइट है। दूसरा देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रस्ताव था कि भारतीय प्रांतों एवं रियासतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की जाएगी। तो ये भी कथन राइट है, यानी कि सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? नहीं है वो बताना है। देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो कौन सा कर्तव्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये कोई कर्तव्य में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। राष्ट्रपति संसद में कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कितने को कर सकता है? 12, 14, 16 या 18? तो राष्ट्रपति संसद में कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14, यानी कि 12 + 2, 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में मनोनीत करता है, यानी कि 12 + 2 यानी कि 14 व्यक्तियों को कुल मनोनीत कर सकता है। संसद का मतलब ही क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। राज्य निर्वाचन आयोग जिस पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव का दायित्व होता है की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मुख्य चुनाव आयोग? तो किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल के द्वारा। संविधान निर्माण के समय कितनी भाषाएं थी? संविधान निर्माण के समय कितनी भाषाएं थी? 22, 16, 18, 14? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 14। संविधान निर्माण के समय कितनी भाषाएं थी? 14। आपको पहला ही ऑप्शन कौन सा देगा? 22, जो कब है? वर्तमान में है 22, इसलिए पहला क्वेश्चन ही कंफ्यूज करने के लिए कौन सा देगा? 22। लेकिन संविधान निर्माण के समय भाषाएं कितनी थी? 14। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 7 दिन, 14 दिन, 23 दिन या 60 दिन? तो कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन। निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? नहीं है वो पूछा है। मिस्ट्रल, बोरा, खमसिन या ब्लिजर्ड? तो कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, खमसिन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1662 ईस्वी, 1745 ईस्वी, 1884 ईस्वी या 1947 ईस्वी में? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण है वो किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सी, 1884 ईस्वी में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कौन सा है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मालवा का पठार। उकाई परियोजना स्थित है कौन सी नदी पर है? उकाई परियोजना मध्य प्रदेश में तापी नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर या गुजरात में साबरमती नदी पर या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुजरात में साबरमती नदी पर। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? किसका? बॉक्साइट का। झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान या तमिलनाडु? तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएगा बी। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? डालमिया नगर। रेशम, चमड़ा, सीमेंट उद्योग या जूट? तो वो प्रसिद्ध है डालमिया नगर किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। मालवा प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध भूभाग था कौन सा था? टोंक व बूंदी, कोटा व झालावाड़, झालावाड़ व बूंदी या टोंक व झालावाड़? तो मालवा प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध भूभाग कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, टोंक व झालावाड़। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? सरसों, चावल, गेहूं, जौ? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चावल। निम्नलिखित में से कौन सा बांध पाली जिले में नहीं है? कौन सा? जवाई, हेमावास, बांकली या उपयुक्त 2 एवं 3 दोनों, यानी कि बी और सी? तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बांकली बांध। ये पाली जिले में नहीं है। निम्नलिखित में से बनास की सहायक नदी नहीं है? किसकी? बनास की सहायक नदी नहीं है। बेड़च,
मेज, डाई, कोठारी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मेज। राजस्थान के किस औद्योगिक नीति के तहत क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया गया? कौन सी औद्योगिक नीति के तहत? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रथम। कौन सी नीति थी वो? प्रथम। चने के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु है कौन सी? गर्म जलवायु, आर्द्र जलवायु, ठंडी शुष्क जलवायु या शीतोष्ण जलवायु? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठंडी शुष्क जलवायु। अदरक के उत्पादन में अग्रणी जिला है कौन सा? भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर। तो अदरक के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो वो है भीलवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ए। देश का पहला परमाणु पार्क बनाया जाएगा कहाँ पे? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित है। कौन से जिलों से संबंधित है वो आपको बताना है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। तो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किन जिलों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ए, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से संबंधित है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्थापना कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, केंद्रीय सरकार। 1805 में जोधपुर के किले में स्थापित हस्तलिखित पुस्तकों के पुस्तकालय का नाम रखा गया। पोथीखाना, पुस्तक प्रकाश, पुस्तक महल, पोथी संग्रह? राइट आंसर हो जाएगा बी, पुस्तक प्रकाश। जयपुर शैली का चितेरा नहीं है। शालिग्राम, साहिब्राम, गंगा बख्श, धीमा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, धीमा। सातुड़ी तीज मनाई जाती है चैत्र कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया या फाल्गुन कृष्ण तृतीया? तो सातुड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। राजस्थान का वह कौन सा संत था जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? कौन था? मीराबाई, रामचरण, दादू दयाल, जसनाथ? तो वो कौन से संत थे? दादू दयाल। राइट आंसर हो जाएगा सी। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? कथक नृत्य, तेरह ताली नृत्य, लांगुरिया नृत्य या चरी नृत्य? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तेरह ताली नृत्य। लोक देवता गोगा जी को जहार पीर किसने कहा? किसने कहा? महमूद गजनवी ने, मलिनाथ जी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, तलीनाथ जी ने? तो लोक देवता गोगा जी को जहार पीर किसने कहा? महमूद गजनवी ने। राग मंजरी के रचयिता कौन थे? राग मंजरी के रचयिता कौन थे? पंडित भाव भट्ट, महाराजा अमीर, कुंभा या पुंडरीक विठल? तो राग मंजरी के रचयिता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डी, पुंडरीक विठल। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में है? हनुमानगढ़, जयपुर, गंगानगर, जालोर? तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण विधियों के क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई, मुश्किल, पक्षपातपूर्ण या तटस्थ और संवेदनशील? तो कैसी होनी चाहिए? डी हो जाएगा राइट आंसर, तटस्थ और संवेदनशील। रंग भेद प्रथा पर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करें। नीचे कोड दिए गए हैं, ऊपर कथन दिए गए। रंग भेद प्रथा के बारे में,
यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो क्या है? केवल बी सही है, ए तथा बी दोनों सही है, या ए बी दोनों गलत है, या केवल ए सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, कि ए और बी दोनों गलत है, दोनों कथन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों गलत है। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। ग्राफिक सामग्री, प्रक्षेपित सामग्री, त्रिआयामी सामग्री, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री। दूसरी तरफ है बुलेटिन बोर्ड, मानचित्र, स्लाइड और मॉडल्स। तो कीजिए मिलान, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मिलान कीजिए। तो ग्राफिक्स सामग्री, इसका तो हो जाएगा कौन सा? मानचित्र, यानी कि 2 मानचित्र। उसके बाद में प्रक्षेपित सामग्री, तो ये हो जाएगा कौन सा? स्लाइड में 3। त्रिआयामी सामग्री, ये हो जाएगा मॉडल्स, यानी कि 4। और डिस्प्ले बोर्ड सामग्री, ये हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड, यानी कि 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 2 नंबर, 2 3 4 1। शिक्षक सहायक सामग्री का गुण है, क्या है? केवल परिशुद्धता, केवल रोचकता, केवल प्रासंगिकता, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, अनिवार्य है, क्रियान्वित करना सरल होता है, या न्यूनतम सूचना प्रदान करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है? मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना। तो कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? राइट आंसर सी हो जाएगा कि मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, ये उसका कोई उद्देश्य नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प आदर्श पाठ्य योजना की विशेषता को प्रदर्शित करता है? उदाहरणों का प्रयोग, भाषा की सरलता, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन, या उपयुक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? व्याख्यानात्मक शिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, व्याख्यानात्मक शिक्षण। शिक्षा समाज के सदस्यों को सिखाती है, क्या? सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार ढलना, सौंदर्य अनुभूति की भावना, सहनशीलता, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अंतिम क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है कहाँ पे? माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, या स्नातक पर, या उपयुक्त सभी? तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण है वो माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। तो ये 60 क्वेश्चन थे। इन 60 क्वेश्चनों में से आपके कितने राइट हो रहे हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं ये सीरीज़ आगे जारी रखूँगा, नहीं तो अपना ये 10 सुपर टेस्ट पेपर हो चुके हैं और 10 टेस्ट पेपर भी कंप्लीट है, तो वो आप देखते रहिएगा। और अच्छा प्यार मिला तो फिर आगे ये सीरीज़ जारी रहेगी। चलिए फिर देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।